हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हमारी वीडियो किसके बारे में होने वाली है? आज हमारी वीडियो होने वाली है WH फैमिली वर्ड्स के बारे में। अब WH फैमिली वर्ड्स होते कौन से वर्ड्स हैं? WH फैमिली वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? सवाल, सवाल, प्रश्न, आप जो भी बोले। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल कैसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई हमसे कोई सवाल पूछे तो हमें समझ कैसे है कि सवाल है तो है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स करने वाले हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, हम सबके मतलब समझेंगे और हम सबकी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करनी भी सीखेंगे। तो पहले तो बस एक ओवरव्यू है कि कौन से वर्ड का मतलब क्या है। जैसे कि वॉट का मतलब होता है क्या, कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर यूज़ होता है जब हमें किसी जगह का पता करना होता है, जैसे कि कहाँ, तो तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज़ योर हाउस। वेन यूज़ होता है जब हमें कुछ टाइम से रिलेटेड पूछना हो कि तुम कब आओगे, वेन विल यू कम। वाई का मतलब होता है क्यों, जैसे कि वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। फिर हाउ मतलब कैसे, कि हाउ डू यू स्टडी, तुम कैसे पढ़ते हो। विच मतलब किसे। दोज मतलब उनका। दिस मतलब यह। देयर मतलब वहाँ। देयर इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक वहाँ है। हेयर इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक यहाँ है। फिर हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, जैसे कि तुम कितनी बार किताबें पढ़ते हो। हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स। हाउ वेल मतलब कितना अच्छा, जैसे कि तुम उसे कितने अच्छे से जानते हो। हाउ वेल डू यू नो हिम। फिर वाई मी मतलब मैं ही क्यों। सो वॉट मतलब तो क्या। फॉर वॉट मतलब किस लिए। वॉट एल्स मतलब और कुछ बोलना है तुम्हें। वॉट इफ मतलब अगर हो गया तो। वॉट काइंड मतलब किस तरह। हाउ मच मतलब कितना। हाउ टू मतलब किस तरह। वॉट एवर और वॉट सो एवर दोनों का मतलब होता है जो कुछ भी। whoever, whosoever, whichever इन तीनों का मतलब होता है जो कोई भी। तो ये थे हमारा एक ओवरव्यू कि कैसे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम थोड़ा प्रोनाउंस कैसे करते हैं, थोड़ी बहुत यूज़। अभी हम बहुत सारा और सीखेंगे। अभी हम WH वाले वर्ड्स को प्रेपोजिशन के साथ कैसे लगाते हैं ना, वो भी सीखेंगे। हम बहुत सारा सीखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अब हमें अगर लगाना है WH फैमिली को प्रेपोजिशंस के साथ, तो हम कैसे लगाएंगे, अब हम वो सीखेंगे। जैसे कि हमें लगाना है वॉट और बीच में कुछ लाइन होगी, फिर लाइक आएगा और फिर बीच में कोई लाइन होगी। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि वॉट इज़ इट लाइक टू स्लीप अर्ली एवरी डे। रोज़ जल्दी सोना कैसा होता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि रोज़ जल्दी सोना कैसा होता है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वॉट और फिर लाइक। फिर अब हुज़ क्या होता है, हुज़ होता है किसका, कि हुज़ पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। हु क्या होता है, हुज़ और हु में क्या डिफरेंस है। अब हुज़ हमने देख लिया किसका। हु क्या होता है, हु मतलब कौन, कि हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। अब हु भी देख लिया, अब देखते हैं विच क्या होता है। विच का मतलब होता है कौन सा, जैसे कि विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। तो अब हमने होम देख लिया, हु देख लिया और विच देख लिया। अब अगर हमें सेंटेंस बनाना है वॉट आर अबाउट को यूज़ करके, जैसे कि मैं बोलूँ वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, या फिर वॉट आर यू क्वेश्चनिंग अबाउट, तुम किस बारे में सवाल पूछ रहे हो। तो जब हमें किस बारे में यूज़ करना होता है ना, तो हम वॉट और अबाउट का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन बनाना हो तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कि यूजुअली जब हमारा एक सेंटेंस बनाना होता है हमें, तो हम सब्जेक्ट पहले रखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर हम वर्ब रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और जो भी चीज़ें हमारे सेंटेंस में होती है।
बट जब हम WH फैमिली को यूज़ करके बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है WH वाला वर्ड। सबसे पहले क्या आता है हमारा WH वाला वर्ब। अब अगर हम देखें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो सब्जेक्ट आना चाहिए नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। बट जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जहाँ पहले सब्जेक्ट आता था वहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जैसे हैज़, हैव, हिज, एम, आर, डू, डज, कुछ भी, और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद नॉर्मल चलता है, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। अब हम अच्छे से सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, बट उससे पहले मैं आपको हमारे प्रीमियम वीडियो कोर्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। तो अभी ये एक डिस्काउंट पे चल रहा है, आप इसको सिर्फ 299 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। ये ऐप पे होता है और इसके बहुत फ़ायदे हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना तो बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर आपको एडवांस लेवल तक सिखा देंगे। आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, लाइव वॉइस होती है, लाइव चैट प्रैक्टिसेस होती हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, क्विज़ेज़ अवेलेबल है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप लेना चाहें तो डेफ़िनेटली ले लीजिए। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएगा, आप डेफ़िनेटली उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो हिंदी में क्या होते हैं। ठीक है, हमने ऊपर देखे बट हम थोड़े और अब डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, WH फैमिली के जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसमें W और H अक्षर होते हैं। जैसे वॉट में WH है, वॉट मतलब क्या या फिर जो। फिर वाई मतलब क्यों, इसमें भी WH है। फिर वेन में भी WH है, कब या फिर जब। वेन इज़ योर एग्ज़ाम, तुम्हारा एग्ज़ाम कब है। आई विल कम वेन यू स्टडी, मैं तब आऊँगा जब तुम पढ़ाई करोगी, तो जब भी समझ आ गया। फिर वेयर मतलब कहाँ या फिर जहाँ, जैसे कि वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, या फिर आई एम वेयर वी लास्ट मेट, मैं वहाँ हूँ जहाँ हम पिछली बार मिले थे। फिर हाउ का मतलब होता है कैसे, कि हाउ डू यू स्कोर गुड मार्क्स, तुम कैसे अच्छे नंबर लाते हो। फिर हु मतलब कौन या फिर जो, जैसे कि हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। या फिर आई एम विथ समवन हु इज़ योर फ्रेंड, मैं उसके साथ हूँ जो तुम्हारा दोस्त है। फिर विच मतलब कौन सा या फिर जो, जैसे कि विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। फिर हुज मतलब किसका या जिसका, जैसे कि हुज हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है। या फिर आई एम यूजिंग आई एम यूजिंग पेन ऑफ समवन हुज पाउच इज़ लाइंग देयर, मैं उसका पेन यूज़ कर रहा हूँ जिसका पाउच यहाँ रखा हुआ है। अब हमने ये सीख लिया, इसके बाद हम सीखेंगे वॉट एवर। तो वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, मतलब कुछ भी जो हो रहा है, जैसे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, लीव वॉट एवर यू आर डूइंग, छोड़ दो जो तुम कर रहे हो, कुछ भी जो तुम कर रहे हो उसको छोड़ दो। फिर जो कुछ भी तुमने कहा, वॉट एवर यू सेड, आई हर्ड वॉट एवर यू सेड, तो तुमने जो भी कहा मैंने सुन लिया। अब नेक्स्ट है हमारा वेनेवर। वेनेवर का मतलब है जब कभी, कि जब कभी तुम आओ। वेन एवर यू कम, जब कभी तुम आओ मेरे से मिलना। वेन एवर यू कम मीट मी, जब कभी वो देखे। वेन एवर शी वॉचेस। अब जैसे हमने ऊपर ये वर्ड्स करे थे ना वॉट लाइक वाले, अब हम उसको कैसे और अच्छे से यूज़ करते हैं ये हम डिटेल में देखते हैं। तो वॉट और फिर बीच में कोई सेंटेंस का पार्ट, फिर लाइक और फिर बीच में कुछ सेंटेंस का पार्ट। तो इसका मतलब होता है कैसा, किसी, या फिर कैसे होता है। जैसे कि तुम्हारा घर कैसा है, वॉट इज़ योर हाउस लाइक, वहाँ मौसम कैसा है, वॉट इज़ द वेदर लाइक देयर, तुम्हारा दोस्त कैसा दिखता है, वॉट डज योर फ्रेंड लुक लाइक। अब देखो हर जगह वॉट है, हर जगह वॉट है, फिर बीच में कुछ सेंटेंस का पार्ट है,
फिर लाइक है, लाइक है, लाइक। तो यही है कि वॉट, फिर कुछ सेंटेंस का पार्ट, फिर लाइक। अब वॉट अबाउट भी हमने देखा था, वॉट फिर बीच में कुछ सेंटेंस का पार्ट, फिर अबाउट फिर बीच में कुछ सेंटेंस का पार्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, किसी के बारे में, जब किसी के बारे में कुछ बात हो रही होती है, जैसे कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। वह किस बारे में पूछ रहा था, वॉट वॉज ही आस्किंग अबाउट। नेक्स्ट, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये सेम चीज़ है। फिर वह किस बारे में पूछ रहा था, वॉट अबाउट ही वॉज ही आस्किंग। तो सेम चीज़ें हैं, बहुत ईजी है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। फिर मैंने ये भी बोला था कि जो हमारे WH क्वेश्चंस हैं उन्हें हम प्रेपोजिशंस के साथ लगाना सीखेंगे। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, जो भी हमें वर्ब के बारे में कुछ भी बताते, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब उन्हें हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस। तो अब जब हमें WH फैमिली के वर्ड्स को प्रेपोजिशंस के साथ यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। पहला है हमारा हाउ मच। मच क्या है यहाँ पर, एक प्रेपोजिशन। तो हाउ मच का मतलब होता है कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे कि हाउ मच शुगर डू यू वांट। अब आप एक एक शुगर का दाना तो गिन नहीं सकते ना, तो उन्हें काउंट नहीं करा जा सकता। फिर अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन मतलब कब तक। अनटिल व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब तक पढ़ाई करोगे। सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब कब से। सिंस व्हेन यू लर्न इंग्लिश, तुम कब से इंग्लिश पढ़ रहे हो। फ्रॉम व्हेन मतलब कब से, इसका भी मतलब सेम होता है कि फ्रॉम व्हेन हैव यू बिन स्टडिंग इंग्लिश, तुम कब से अंग्रेज़ी पढ़ रहे हो। फिर फॉर हाउ लॉन्ग का भी मतलब क्या होता है, कब से। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्टडिंग इंग्लिश। तो सबका क्या मीनिंग है, सेम। अब आता है विद whom। अब विद whom का क्या मतलब है, किसके साथ। विद whom वर यू वॉकिंग yesterday, कल तुम किसके साथ वॉक कर रहे थे। फिर फॉर whom आर यू बाइंग दिस गिफ्ट, तुम किसके लिए ये तोहफा खरीद रहे हो। अबाउट whom। अबाउट whom मतलब किसके बारे में। अबाउट whom आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अब नेक्स्ट है हु। अब हु कैसे यूज़ होता है, जैसे कि हु किसके लिए यूज़ होता है, कौन के लिए। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, जैसे कि वहाँ कौन गया, हु हैज़ गॉन देयर। कौन कौन आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग। मेरी किताब किसके पास है, हु हैज़ माई बुक। उस घर में कौन है, हु इज़ देयर इन दैट हाउस। अब हु देख लिया, अब देखते हैं whom क्या होता है। हु और whom सेम नहीं होता। हु का मतलब सिंपली होता है कौन, whom का मतलब होता है किसे या फिर किसको। whom did you give the present yesterday, तुमने किसको तोहफा दिया था कल। तो whom और कौन में डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस समझना इम्पोर्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे डिफरेंस और क्लियर हो। जैसे कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, whom आर यू लुकिंग फॉर, किसे। वह किसके लिए यह लाई है, फॉर whom हैज शी brought इट, तो किसके। वह किससे पूछ रही है, whom इज शी आस्किंग, तो किससे। तुमने किसकी सहायता की, whom डिड यू हेल्प, मतलब किसकी। तो आई होप आपको who और whom में डिफरेंस क्लियर हो गया हो। बहुत इजी है, स्टिल अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है वॉट का प्रयोग कैसे होता है, जब हम वॉट को एक प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड्स जो नाउन की तरह यूज़ है। जैसे कि वॉट एल्स। वॉट एल्स का मतलब और क्या। वॉट एल्स डू यू नीड, तुम्हें और क्या चाहिए। एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं। शी सेड दिस एंड वॉट नॉट डिड शी से, उसने ये भी कहा और उसने पता नहीं क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कहा। फिर सो वॉट। सो वॉट का क्या मतलब है, तो क्या। सो वॉट इफ आई एम लेट, तो क्या अगर मैं थोड़ा लेट हो गया। वॉट देन। वॉट देन का मतलब तब क्या। वॉट देन इफ दिस हैपेंड, तब क्या होगा अगर ये हो गया। वॉट एवर हम देख चुके हैं, जो भी, जो कुछ भी, चाहे जो भी। वॉट एवर हैपन्स आई विल टेक इट, जो भी होगा मैं देख लूँगा।
फिर अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट, ये WH फैमिली है जो हम प्रेपोजिशंस के साथ यूज़ कर रहे हैं। प्रेपोजिशन क्या है हमारा यहाँ? मैनी। और हमारा WH फैमिली से वर्ड क्या है? हाउ। तो हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। कितने, अब हाउ मैनी यूज़ होता है उन चीज़ों के साथ जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। अभी हमने हाउ मच पढ़ा था। हाउ मच किसके लिए यूज़ होता है? जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। अब हाउ मैनी का मतलब कितने, और उस सेंस में जिस चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि कितने आदमी थे? हाउ मैनी पीपल। अब लोगों को तो काउंट कर सकते हैं। फिर तुम कितने दिन लोगे? हाउ मैनी डेज विल यू टेक। डेज भी काउंट हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है हाउ मैनी और ना ही हाउ मच। तो डिफरेंस क्लियर है आई होप। अब हुएवर, हुएवर मतलब जो कोई भी, कि तुम कोई भी हो, जो कोई भी तुम हो। जैसे कि तुम जो कोई भी हो, हुएवर यू आर, जो कोई पहले आएगा, हुएवर कम्स फर्स्ट। नेक्स्ट है हाउ मैनी को और डिटेल में अगर हम पढ़ें, हाउ मैनी का क्या मतलब है? कितना, कितनी या फिर कितने, और उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं? तो क्योंकि हम अंडे काउंट कर सकते हैं इसलिए हम हाउ मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे? फिर वह कितनी भाषाएं जानती है? हम भाषा तो काउंट कर सकते हैं ना, हमें पता है कितनी भाषाएं हैं। तो हाउ मैनी लैंग्वेजेस डज शी नो? फिर कितने लड़कों के साथ आप वहाँ गए थे? तो हम लड़कों को भी काउंट कर सकते हैं। तो विद हाउ मैनी बॉयज हैड यू गॉन देयर? फिर सप्ताह में कितने दिन होते हैं? अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये भी हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम लगाएंगे हाउ मैनी। तो हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। नेक्स्ट, अब वेन का क्या मतलब होता है? कब, जब हमें टाइम जानना हो। तो अब वेन को हम कैसे यूज़ करते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप कब पटना जा रहे हैं? वेन आर यू गोइंग टू पटना? आपके पिताजी कब सोते हैं? वेन डज योर फादर गो टू बेड? आप कब से लिख रहे हैं? सिंस वेन हैव यू बिन राइटिंग दिस? वह कब से गायब थी? सिंस वेन हैड शी बीन एब्सेंट? तो सब में क्या एक टाइम से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है, इसलिए यूज किस हमारे WH फैमिली वर्ड को हो रहा है? वेन का हो रहा है। अब यहाँ वेन खत्म होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, कि वह वहाँ क्यों है? वाई इज ही देयर? आप वहाँ क्यों गए थे? वाई हैड यू गॉन देयर? वाई वर यू एबसेंट yesterday? तुम कल एबसेंट क्यों थे? अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा WH फैमिली का वर्ड है वो है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे कि उनमें से कौन सा तुम्हारा पेन है? विच ऑफ देम इज योर पेन? हम में से कौन तुम्हारा भाई है? विच ऑफ अस इज योर ब्रदर? तुम में से कौन जाना चाहता है? विच ऑफ यू वॉन्ट टू गो? तुम में से किसे वह जानता है? विच ऑफ यू डज ही नो? तो जहाँ पर भी हम पूछ रहे होते हैं कौन सा, जहाँ पर भी कौन सा, किसे, कौन, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, वहाँ पर हम लगा देते हैं सिंपली विच। तो आई होप विच क्लियर है। अब विच यूज होता है कौन के लिए, हुज यूज होता है किसका, किस के लिए। यहाँ कौन सा, यहाँ किसका। जैसे कि यह किताब किसका है? हुज इज दिस बुक? जब हम पूछ रहे हैं किसका है। फिर वह मोबाइल किसके हैं? हुज इज दैट मोबाइल? यह किसकी है? हुज इज दिस? कुछ भी, यह किसकी किताब है, यह किसका फ़ोन है, तो हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस फ़ोन, ऐसी चीज़ें। अब हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है एट वॉट टाइम। तो जब हम पूछ रहे होते हैं किस समय, कि तुम किस समय आओगे, एट वॉट टाइम विल यू कम, तो ऐसी जगह पे हम यूज़ करते हैं एट वॉट टाइम। तो तुम कब आ रहे हो? एट वॉट टाइम आर यू कमिंग? वह किस समय आएगी? एट वॉट टाइम विल शी कम? अब हमारा नेक्स्ट जो WH फैमिली से वर्ड है वो है वेयर ऑल। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। कैसे यूज़ होगा? सबसे पहले हमारा वेयर ऑल आएगा क्वेश्चन वाला वर्ड,
फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और जो कुछ भी हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट हो और क्वेश्चन मार्क। तो तुम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ आ गया तो हम लगाएंगे वेयर ऑल डिड यू गो, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ कहाँ गए हो, वेयर ऑल हैव यू गॉन, क्वेश्चन मार्क। वे कहाँ कहाँ जाएंगे, वेयर ऑल विल दे गो, क्वेश्चन मार्क। पापा कहाँ कहाँ देखते हैं, वेयर ऑल डज पापा लुक, क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ पर भी कहाँ कहाँ है वहाँ पर क्या यूज़ करना है, वेयर ऑल। अब हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वॉट ऑल, तो सेंटेंस हमारा वॉट ऑल से स्टार्ट होगा। वह क्या क्या खाता है, वॉट ऑल का क्या मतलब है, क्या क्या, तो वह क्या क्या खाता है। तो जहाँ पर क्या क्या वहाँ वॉट ऑल डज ही हीट, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या क्या करते हो, वॉट ऑल डू यू डू, क्वेश्चन मार्क। वे क्या क्या बोल रहे थे, वॉट ऑल वर दे सेइंग। तुमने क्या क्या पूछा, वॉट ऑल डिड यू आस्क। तो जहाँ पर भी हमने देखा क्या क्या वहाँ पर हमने लगा दिया वॉट ऑल। अब क्या है हमारा हु ऑल का मतलब है कौन कौन। तो अब जहाँ पर भी हमें कौन कौन मिलेगा हम हु ऑल लगा देंगे। वहाँ कौन कौन गया, हु ऑल वेंट देयर। कौन कौन लड़ रहा है, हु ऑल आर फाइटिंग। कौन कौन बोल रहा था, हु ऑल वर स्पीकिंग। कौन कौन जा रहा है, हु ऑल आर गोइंग। जहाँ जहाँ कौन कौन वहाँ हु ऑल। अब विच ऑल का मतलब है कौन कौन से। जैसे कि कौन कौन से फ़ोन, विच ऑल फोन्स। कौन कौन से खेल, विच ऑल गेम्स। तो कौन कौन से मतलब विच ऑल। फिर हाउ ऑल का मतलब कैसे कैसे, ये कैसे कैसे किया तुमने, हाउ ऑल डिड यू डू दिस। फिर उसने कैसे कैसे पूछा, हाउ ऑल डिड ही आस्क। तो जहाँ पर भी कैसे कैसे है वहाँ पर हाउ ऑल का यूज़ है। अब हमारा नेक्स्ट है होम ऑल मतलब किसे किसे या फिर किस किसको। जैसे कि उसने किस किस को देखा, whom all did he see। पापा ने किस किस को बुलाया, whom all did पापा call। तो जहाँ पर भी किस किस को है या फिर जहाँ पर भी किसे किसे आएगा वहाँ हम लगाएंगे whom all। उसके बाद क्या है whose all का क्या मतलब है किस किसका, किस किसका। ये किस किसका सामान है, whose all things are these। किस किसका नया फ़ोन है, whose all phones are new। तो जहाँ पर भी किस किसका दिखा वहाँ लगा दिया whose all। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब अपना कमेंट डालेंगे इसका आंसर। तुम क्या बोल रहे हो, तो इसको आप इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे ये आपका होमवर्क है। कमेंट्स में बता देना, बहुत इजी है। और अगर नहीं आए तो ये भी बता देना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।